आपने ज़्यादातर देखा होगा कि इंडिया में बेसमेंट होता ही नहीं है। अगर हम कंपैरिज़न में बात करें तो यूएसए, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज़ में वहाँ एक बेसमेंट होना बहुत ही कॉमन फीचर है किसी भी अपार्टमेंट का, किसी भी घर का। इंडिया में ऐसा क्यों नहीं होता है? और हमारे यहाँ ज़्यादातर घरों में ग्राउंड फ्लोर या फिर ऊपर के फ्लोर होते हैं, पर नीचे बेसमेंट नहीं होता है। आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे इसी क्वेश्चन का आंसर और बिलीव मी इसकी रीज़न बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चरल, प्रैक्टिकलिटी सबका रोल है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा इस बारे में। अगर हम इंडियन आर्किटेक्चर की हिस्ट्री को देखें तो समझ में आता है कि बेसमेंट हमारे कभी डिज़ाइन का हिस्सा रहा ही नहीं है। एंशिएंट इंडियन होम कैसे हुआ करते थे? सिंपल मड हाउसेज़ या फिर कोर्टयार्ड स्टाइल हाउसेज़ जहाँ सेंट्रल कोर्टयार्ड सनलाइट और वेंटिलेशन प्रोवाइड करता था। उस टाइम में आइडिया ये था कि घर को फंक्शनल और क्लाइमेट फ्रेंडली होना चाहिए। बेसमेंट की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि स्टोरेज और अदर एक्टिविटीज़ ओपन स्पेसेस में हो जाती थी। और वैसे भी इंडिया में जॉइंट फैमिलीज़ रहती थी, जहाँ पर घर वाइड और हॉरिज़ॉन्टली एक्सपेंड होते थे। अगर आप पुराने फोर्ट्स या प्लेसेस को देखते हैं, तो वहाँ पर भी बेसमेंट रेयरली मिलेंगे। हाँ, कुछ जगह पर सीक्रेट टनल तो हैं, लेकिन वो बेसमेंट की तरह नहीं होते हैं। उनका काम डिफेंस पर्पसेज़ पर ज़्यादा था। तो बेसिकली हमारे आर्किटेक्चरल रूट्स में बेसमेंट का कोई कल्चर था ही नहीं। ज्योग्राफी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो एक्सप्लेन करता है कि इंडिया में बेसमेंट्स क्यों नहीं बनाए जाते हैं। सबसे पहला बात करें क्लाइमेट की। इंडिया में ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, मतलब क्या है, ज़्यादातर जगहों पर हैवी रेनफॉल और मानसून होता है। तो सोचिए, अगर बेसमेंट बनाया गया और अगर बारिश का पानी सीप होना स्टार्ट हो जाए, तो कैसा होगा? बेसमेंट बहुत जल्दी फ्लड हो जाएगा और यही रीज़न है कि हाई रेनफॉल एरियाज़ में बेसमेंट को अवॉइड करना सही रहता है। इसके बाद आता है वाटर टेबल लेवल, यानी कि ज़मीन के नीचे की गहराई में पानी जो होता है। इंडिया में कई रीजन में वाटर टेबल बहुत हाई है, मतलब आप जैसे ही ज़मीन को डिग करना स्टार्ट करेंगे, पानी बहुत जल्दी मिल जाएगा। कंस्ट्रक्शन करने में ये बहुत महँगा और रिस्की हो जाता है। और लास्ट पॉइंट, सॉइल टाइप। इंडिया की कुछ रीजन में लूज़ सॉइल और ब्लैक सॉइल मिलती है। ये ज़मीन पानी को एब्ज़ॉर्ब करती है और अनस्टेबल बनाती है, जिससे बेसमेंट बनाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब हम बात करेंगे कल्चर और ट्रेडिशन की। इंडिया में वास्तुशास्त्र का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है डिज़ाइन करने में, और वास्तु के हिसाब से बेसमेंट घर के एनर्जी फ्लो के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। बेसमेंट में नेचुरल लाइट नहीं होती है और ये स्पेस डार्क स्पेसेस और क्लोज्ड फील कराता है, जो वास्तु प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। इसके अलावा हमारी कल्चरल प्रेफरेंस मैटर करती है। ट्रेडिशनली इंडियन फैमिलीज ग्राउंड फ्लोर और अपर फ्लोर को ही ज़्यादा फंक्शनल मानते हैं। बेसमेंट को ज़्यादातर स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन उसके लिए हमारे पास सेपरेट स्टोरेज रूम होते हैं। अब प्रैक्टिकल और इकोनॉमिक रीज़न को समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया में बेसमेंट बनाना बहुत ज़्यादा महँगा हो सकता है। बेसमेंट बनाने की जो कॉस्ट आती है, टोटल कॉस्ट की 25 टू 30% तक इंक्रीज़ हो जाती है। और फिर सेफ्टी का भी इश्यू है। इंडिया का जो लार्ज पोर्शन है वो अर्थक्वेक प्रोन ज़ोन में आता है। और अब सोचिए कि अगर बेसमेंट में कोई क्रैक आ गया, तो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी पर उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। इसी वजह से लोग बेसमेंट को अवॉइड ही करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में कहीं पर भी बेसमेंट नहीं होते हैं। मॉडर्न आर्किटेक्चर में बेसमेंट को जगह-जगह यूज़ किया जाता है, अडॉप्ट किया जा रहा है, स्पेशली अर्बन एरियाज़ में। आप मॉल या फिर हाई राइज़ बिल्डिंग में देखेंगे कि अंडरग्राउंड पार्किंग और स्टोरेज के लिए बेसमेंट दिए जाते हैं। लेकिन ये ज़्यादातर कमर्शियल और पब्लिक स्पेसेस के लिए होते हैं, ना कि रेजिडेंशियल होम्स के लिए। कुछ मेट्रो सिटीज़ में लग्ज़री होम्स में बेसमेंट बन रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही निश ट्रेंड में है और अभी इतने कॉमन नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इंडिया में बेसमेंट इतने रेयर क्यों होते हैं। इसका एक कॉम्बिनेशन है ज्योग्राफी, कल्चर और प्रैक्टिकलिटी का। हाई रेनफॉल, लूज सॉइल और हाई वाटर टेबल की वजह से बेसमेंट फंक्शनल नहीं होते हैं। साथ ही हमारे कल्चर, वैल्यूज और वास्तुशास्त्र भी बेसमेंट को डिस्करेज करते हैं। आपको क्या लगता है कि इंडिया में बेसमेंट्स होने चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपना ओपिनियन जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू। बाय।